हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अगेन D2 मैथ क्लासेस में। आज हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के सेकेंड पार्ट में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। हम इस इक्वेशन में सबसे पहले इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट अर्थात इस एरो साइन के बाएं ओर के एलिमेंट और दाईं ओर के एलिमेंट के सेम एलिमेंट के एटम की संख्या को देखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट है, पहला है मैग्नीशियम और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के एटम का नंबर कितना है, 1, जबकि दाईं ओर मैग्नीशियम के एटम की संख्या भी क्या है, 1, जबकि ऑक्सीजन के एटम की संख्या है बाईं ओर क्या है, 2 और दाईं ओर क्या है, 1। तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के जो एवरी एलिमेंट है इसके नंबर ऑफ एटम की संख्या लेफ्ट और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है। जैसे मैग्नीशियम का तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन का इक्वल नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम ऑक्सीजन का आइटम की संख्या 2 है, जबकि ऑक्सीजन के आइटम की संख्या 1 है। इस प्रकार इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसी केमिकल इक्वेशन में अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट एलिमेंट के आइटम की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है या केमिकल इक्वेशन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो करता है। अर्थात इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस पर अगर किसी भी रिएक्टेंट, किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के जो जितने भी एलिमेंट है उसका जो टोटल मास जो होता है वो एक्चुअली में प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होता है, एलिमेंट के टोटल मास के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ऐसा हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, अन्यथा वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। इस इक्वेशन में मेरा क्या हो रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के मास का जो सम होगा वो किसके बराबर नहीं है, वो प्रोडक्ट के डिफरेंट एलिमेंट के मास के सम के बराबर भी नहीं होगा। इस प्रकार ये जो हुआ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के एक उदाहरण हुआ। अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर और वाटर की प्राप्ति होती है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक पहला है कॉपर, दूसरा क्या है ऑक्सीजन और तीसरा क्या है हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर के एटम की संख्या क्या है, 1 है। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में कॉपर के एटम की संख्या क्या है, वो भी 1 है। ऑक्सीजन के एटम की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के एटम की संख्या क्या है, 1 है। हाइड्रोजन के एटम की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, 2 है। तो यहाँ इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एवरी एलिमेंट के जो एटम की संख्या जो है वो राइट हैंड साइड में जो सेम एलिमेंट के एटम के संख्या के क्या है, बराबर है। यानी कॉपर का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है, एटम का नंबर है, वो राइट हैंड साइड में वही है। ऑक्सीजन का 1 है तो राइट हैंड साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन का क्या, लेफ्ट हैंड साइड में एटम की संख्या 2 है, तो आपका क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में भी इसका आइटम की संख्या क्या है, 2 है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि एवरी एलिमेंट के आइटम की संख्या जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या है, इक्वल है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जबकि ऊपर वाले इक्वेशन में मेरा क्या था, एवरी एलिमेंट जो था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसके नंबर ऑफ एटम की संख्या क्या है, डिफरेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका जानेंगे। इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हमारे पास 2 तरीका है, जिसे हम लोगों को क्या करना है, जानते हैं बारी बारी से। पहला जो है हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अब हम बारी बारी से दोनों मेथड के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड यानी अनुमान विधि के द्वारा हम किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आयरन है, वो हमारा वाटर से रिएक्ट कर
क्या बनाता है, वो फेरस ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है ना। तो हम इसके लिए पहले एलिमेंट, इस रिएक्शन के पूरे एलिमेंट को, रिएक्टेंट के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट के एलिमेंट के आइटम की संख्या को राइट हैंड साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ एलिमेंट क्या है, पहला आयरन है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन है, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के आइटम की संख्या क्या है 1 है, हाइड्रोजन के आइटम की संख्या क्या है 2 है, जबकि ऑक्सीजन के आइटम की संख्या क्या है 1 है। इसी प्रकार प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में आयरन के आइटम की संख्या क्या है 3 है, हाइड्रोजन के आइटम की संख्या क्या है 2 है, जबकि ऑक्सीजन के आइटम की संख्या क्या है 4 है। तो हम यहां देखते हैं कि इस इक्वेशन में डिफरेंट एलिमेंट के आइटम की संख्या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या, जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ आयरन का क्या लेफ्ट हैंड साइड में आइटम की संख्या 1 है, राइट हैंड साइड में क्या है 3 है। तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा आयरन अकेला एलिमेंट है, तो इसमें क्या करते हैं हम 3 से इंटू कर देते हैं। ठीक है ना, यानी इसका वेटेज क्या करते हैं 3 गुना कर दिया जाता है, मास के आधार पर इसको 3 गुना कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आयरन के आइटम की संख्या बराबर हो गई। अब हमें बाकी एलिमेंट्स के आइटम की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। तो सपोज करते हैं यहाँ ऑक्सीजन में अगर देखें, सिंपल देखा जाए, हाइड्रोजन का तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन का बराबर नहीं। तो आप यहां देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, वाटर बना। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लिखे अलग, लेकिन ये दोनों इस इक्वेशन में साथ साथ है। तो अगर जो इसमें ऑक्सीजन में भी जो चेंजिंग होगा वो ऑक्सीजन में भी, जो ऑक्सीजन में जो चेंजिंग होगा वो हाइड्रोजन में भी चेंजिंग होगा। तो जिससे अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं, राइट हैंड साइड में तो ऑक्सीजन का संख्या 4 है, अगर हम इसको ऑक्सीजन में 4 से इंटू करें तो इसका संख्या तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का 4 होगा। लेकिन चूंकि यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन कंबाइंड है, इसलिए जब इसमें अगर हम 4 से इंटू कर रहे हैं, यानी इसका मास को 4 गुना ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं, तो यहां भी इसको 4 से इंटू करेंगे। तो अब इसका हाइड्रोजन का मास इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गया, जबकि यहां कितना है, 2 ही है। तो इस राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के में 8 लाने के लिए इसको फिर अगेन क्या करना पड़ेगा, 4 से इंटू करें। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को देखें तो यहाँ हाइड्रोजन का 3 आ गया, आयरन का 3 आ गया, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 3 आ गया। हाइड्रोजन का 8 है तो यहाँ भी क्या आ गया, 8 आ गया। ऑक्सीजन में क्या आ गया, 4 आ गया, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 4 हो गया। इस प्रकार हमारा दिए गए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना, इस आयरन में लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करने किए थे, 3 से इंटू किए थे, इसलिए यहाँ आयरन जहां दिख रहा है वहां 3 से इंटू करेंगे। जबकि वह इधर साइड क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइंड फॉर्म में क्या था, H2O था, वहां किससे इंटू किए थे, 4 से। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में देखिए तो आयरन में तो कुछ नहीं किए थे, लेकिन हाइड्रोजन में क्या किया गया है, 4 से इंटू किया गया है, तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे। इस प्रकार ये जो इक्वेशन जो था अनबैलेंस्ड, ये केमिकल इक्वेशन जो था वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पोटेशियम जो है वाटर से रिएक्ट कर क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में उसके आइटम को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वो मेरा क्या है, पहला है पोटेशियम, दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट क्या है मेरा, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम के आइटम की संख्या क्या है, 1 है, हाइड्रोजन के आइटम की संख्या क्या है, 2 है, जबकि ऑक्सीजन के आइटम की संख्या क्या है, 1 है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं तो पोटेशियम के आइटम की संख्या क्या हुआ, 1, ऑक्सीजन के आइटम की संख्या क्या है, 1, जबकि हाइड्रोजन के आइटम की संख्या इधर 1 और इधर क्या है, 2, यानी टोटल मिलकर क्या है, 3 है। ठीक है ना। अब देखिए अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां देखिए पोटेशियम तो मेरा दोनों बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन में मेरा क्या है, बराबर। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है इस लेफ्ट हैंड साइड में इसके आइटम की संख्या 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में इसके आइटम की संख्या क्या है, 2 और 1 मिलकर क्या है, 3 है। अब हमको इसको बैलेंस करना है।
ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मानते हैं अगर इसमें 2 3 लिखे, इसको 3 माने तो इसको 2 को 3 करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो है इस साइड में पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस कंपाउंड में, इस पार्ट में जो पोटेशियम का हाइड्रोजन का संख्या क्या है 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा, तो इसमें क्या आ रहा देखिए, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ही अकेला एलिमेंट नहीं था, कौन था, ऑक्सीजन भी था और क्या था, पोटेशियम भी था। तो चूंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें ये जो पोटेशियम उसमें भी हमको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन में भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरा यहां देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 1 और को 2 से इंटू करेंगे 2 आइटम आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड में तो 2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी क्या है, 1 है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू कर, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है तो एक बार ही गुना करने से काम चल जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए मेरा इधर जो राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन के आइटम की पूरा संख्या क्या हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितने के बराबर है, ये 4 के इक्वल है। लेकिन अभी भी यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के आइटम की संख्या कितना है, 2 है। तो इसको 4 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करेंगे। तो 2 2 जा क्या आ गया 4। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो था ये अकेला एक एलिमेंट नहीं था, ये कंपाउंड के फॉर्म में है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। तो इसलिए अगर इसमें 2 चेंजिंग किए तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम की संख्या कितनी है। तो आप देखते हैं कि पोटेशियम में लेफ्ट हैंड साइड में एटम की संख्या 2 है, 1 2 जा 2, और राइट हैंड साइड में भी अगेन क्या है 2। तो ये तो मेरा इक्वल है। हाइड्रोजन का देखें तो 2 2 जा 4, और यहां देखा जाए तो क्या था, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितने के बराबर था, 4 के। यानी हाइड्रोजन का भी एटम की संख्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में अब इक्वल हो चुकी है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम की संख्या क्या है, 2, और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या, एटम की संख्या क्या है, 2 है। इस प्रकार ईच एलिमेंट का लेफ्ट और राइट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम की संख्या क्या हो गई है, बराबर होगी। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम इसे बैलेंस करके लिखते हैं। तो अब इस इक्वेशन में देखा जाए तो पोटेशियम में हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड में कितना से इंटू किए थे, 2 से, तो यहां पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि एक साथ था, कंपाउंड के रूप में था, एक यौगिक के रूप में था, इसमें क्या चीज से इंटू किए, 2 से, तो यहां पर हमको 2 से इंटू करना। इसके एलिमेंट में डिफरेंस नहीं करना, इसमें फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना है। इसके जो नंबर ऑफ आइटम है उसके बाहर जो दिया गया है ये कॉलम के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना, इसके मास में वृद्धि करें, यानी इसको उतना गुना, इसका 1 टाइम्स लिया गया था उसका 2 गुना एलिमेंट को, कंपाउंड को यूज करना है। अब यहां देखा जाए तो यहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में देखा जाए तो क्या आ रहा, देखिए KOH में क्या चीज से इंटू किए थे हम लोग, इसमें देखिए KOH 2 2 2, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, 2 से इंटू करेंगे। ठीक है। जबकि हाइड्रोजन का जो एलिमेंट था वो अकेला सिंगल था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगी। इस प्रकार ये जो इक्वेशन हुआ हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम अलजेब्रिक मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, जिससे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है ना। वो हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बनाता है, वाटर देता है, और क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ठीक है ना। तो आप यहां देखिएगा कि हाइड्रोजन के एटम की संख्या लेफ्ट रिएक्टेंट में क्या है, 2, यहां भी क्या है 2, सल्फर का एटम की संख्या 1, यहां भी 1, ऑक्सीजन का एटम की संख्या 2, और यहां क्या है 1 और 2 मिलकर 3। तो ये मेरा जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। अब हम इसको क्या करना, अलजेब्रिक मेथड द्वारा बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड, इसे समझने की कोशिश कीजिए, इससे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इस जो कंपाउंड है उसमें जो नंबर ऑफ आइटम जो दे रहे हैं, यहां पर 2A लगा रहे हैं, A क्योंकि वो मालूम नहीं, A अननोन नंबर है, अलजेब्रिक है, B यहां क्या लिखते हैं C, और यहां क्या लिख देते हैं D। मतलब अपने मन से हम इसको बैलेंस किए कि यहां पर A लगा, यहां B लगा, यहां C लगा, यहां क्या लगा, D लगा। ठीक है। अब हम इसके जितने भी एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उसके लिए एक इक्वेशन बना, जिसे यहां पर देखा जाए हाइड्रोजन के लिए यहां क्या हो गया, एलिमेंट आइटम की संख्या कितना, यहां 2 है लेकिन यहां A लगा है, तो 2 को A से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2A। हाइड्रोजन तो इस साइड में और नहीं है, वो किसके इक्वल होगा, इस साइड का देखते हैं। 2 हाइड्रोजन यहां है
तो 2 और यहाँ C है, तो 2 को C से इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा 2C के बराबर। यहाँ का हाइड्रोजन 2A किसके बराबर, 2C के इक्वल है। उसी प्रकार हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर में कितना है, यहाँ 1 है, तो 1 को A से इंटू करेंगे तो A आएगा, और तो एलिमेंट यहाँ नहीं सल्फर का। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में देखें तो सल्फर का क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। और फाइनली क्या आ गया मेरा ऑक्सीजन एलिमेंट का देखें तो ऑक्सीजन का यहाँ क्या है, 2 इंटू बी, 2B किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। यहाँ क्या हो गया 1 इंटू सी, सी प्लस यहाँ भी है तो यहाँ अलग लिखेंगे प्लस 2 इंटू डी, 2D के बराबर है। तो ये हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बना, एक सल्फर के लिए इक्वेशन बना, और एक क्या बना, ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बना। तो इस अलजेब्रिक मेथड द्वारा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका एक इक्वेशन बनाते हैं, एवरी एलिमेंट का क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या जनरली हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी को, सभी में जो एलिमेंट है ए बी डी को सी के रूप में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2A किसके बराबर है, 2C के बराबर, तो इसको अगर 2 कैंसिल कर सकते हैं, यानी A किस में कन्वर्ट हो गया, C में। A किसके बराबर है, C के बराबर है। यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन में देखिए, सल्फर किसके बराबर था, A जो है D के बराबर है, तो A तो मेरा C के बराबर, तो D किसके बराबर है, यहाँ देखिए D तो बराबर है 1 है, तो D को भी हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन D किसके, A किसके बराबर है, C के बराबर। देखिए यहाँ A जो है C के बराबर है, लेकिन यहाँ क्या है, A जो है D के बराबर, D किसके बराबर है, A के बराबर, तो A जो है C के बराबर, इसलिए D भी क्या होगा हमारा C के बराबर, यानी A मेरा कन्वर्ट हो गया C में, D भी कन्वर्ट हो गया C में। अब हमको क्या बचा हुआ, B को क्या करेंगे, C में कन्वर्ट करें। तो यहाँ देखिए ये तो 2B है, इसको C लिखेंगे, B को कन्वर्ट करना C में, तो ये तो C में कन्वर्ट हो गया, लेकिन D किसके बराबर था, C के बराबर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2C। यानी यहाँ भी क्या हो गया, एक जो B को क्या चीज में बदल दिए, C के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ गया मेरा 2B इज इक्वल टू 2C और C मिलकर क्या आ जाएगा 3C। इस प्रकार हमारा जो B बराबर होगा क्या हो जाएगा, इससे इक्वेशन से लिखिए तो 3/2C के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए A B C में कन्वर्ट हो गया, D B C में कन्वर्ट, C तो C में है ही ऑलरेडी, और B जो हो गया हमारा C में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी का रेशियो लेंगे, जैसे A:B:C:D, ठीक है ना, सभी का वैल्यू अपपुट करते। A इज इक्वल टू कितना आया था C, सबको C में कन्वर्ट कर चुके थे। B कितने के बराबर है, 3/2C के इक्वल है। फिर C की जगह C ही लिखेंगे, और D के प्लेस में क्या लिखेंगे C, ठीक है ना। तो देखिए सब C के फॉर्म में, यानी A B C D जो था, जो डिफरेंट फॉर्म में जो थे, यहाँ पर सब एक ही रूप में आ गया। C के A B C के फॉर्म में आ गया, B B C के फॉर्म में आ गया, D B क्या हो गया C के फॉर्म में आ गया। C को अगर काटा जाए, C को काटे तो यहाँ क्या होगा 1 बचेगा, यहाँ 3/2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर में लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 1/1 हुआ, ये 3/2 है, यहाँ 1/1 है, यहाँ 1/1। इन सभी डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम ले तो 1 to 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। अब इस पूरे इक्वेशन जो ये पूरा इक्वेशन जो रेशियो है, इसको हम 2 से इंटू करेंगे, तो 1 को 2 से इंटू करें तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आएगा। 3/2 को 2 से इंटू करें तो 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर 1 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, और 1 को इंटू करेंगे 2 से तो 2 आएगा। इस प्रकार ये जो एलिमेंट था, जो हम A B C D यहाँ लिखे थे जिसका नंबर, उसमें A किसके इक्वल आ गया 2 के, B किसके इक्वल आ गया 3 के, C किसके इक्वल आ गया 2 के, और D किसके इक्वल आ गया हमारा 2 के इक्वल हो गया। तो हम गिवन इक्वेशन को अगर लिखे H2S प्लस O2 गिव्स का साइन H2O प्लस क्या हुआ SO2, तो A के प्लेस में हम क्या रखेंगे 2, B के प्लेस में क्या रखेंगे 3, C के प्लेस में क्या रखेंगे 2, और D के प्लेस में रखेंगे 2। इस प्रकार ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस इक्वेशन में देखिए तो अमोनिया जो है क्लोरीन से रिएक्शन कर क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस देता है। तो इसे अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला, सभी को नंबरिंग करें A B अलजेब्रिक फॉर्म में लाने के लिए A से यहाँ लगाते हैं, यहाँ B लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे C, और यहाँ क्या लगाएंगे D, ठीक है ना। अब यहाँ ईच एलिमेंट के को इक्वेशन के फॉर्म में बदलेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड के एटम को लिखते हुए। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन जो है क्या हो गया, एक है तो A 1 into A हो गया,
और तो यहाँ नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ राइट हैंड साइड में ये नाइट्रोजन किसके इक्वल होगा, 1 इंटू सी के बराबर हो गया। और यहाँ और भी नाइट्रोजन है तो यहाँ प्लस 2 इंटू डी, 2D के बराबर, यानी ए जो है C प्लस 2D के हमारा क्या हो गया, इक्वल हुआ। उसी प्रकार हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो किसके बराबर, 3 इंटू ए, 3A के बराबर आएगा। यहाँ तो और नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, किसके बराबर आ जाएगा, 4C के, 4 इंटू सी, 4C के इक्वल हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और उसके बाद हमारा आया क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है, 2 इंटू बी, 2B के इक्वल हुआ। और इधर साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं क्लोरीन, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में क्लोरीन को क्या है, 1 इंटू सी, क्या आ जाएगा, C के बराबर है। तो हमने क्या बताया कि सभी ए बी डी को किसके फॉर्म में लाना है, C के फॉर्म में लाना। तो यहाँ देखिए, यहाँ से सिंपल देखिए, ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, 4/3C के बराबर। यहाँ 3A इक्वल टू 4C, तो A इक्वल टू आ जाए 4/3C, यानी एक मेरा C में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार B जो है क्या आ जाएगा, B इक्वल टू लिख देंगे C/2, यानी B भी हमारा C में कन्वर्ट हो गया। अब हमको सिर्फ किसको कन्वर्ट करना है, D को। अब इस इक्वेशन को लेते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन को फर्स्ट माने, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए C प्लस जो 2D है वो हमारा किसके इक्वल है, A के बराबर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो C के प्लेस में तो C रहने देते हैं, ठीक है ना, 2D यहां रहने दे। A के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, जो हम लाए हैं 4/3C। अब इस C को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2D इज इक्वल टू 4/3C माइनस क्या लिखेंगे, C। ठीक है ना, C को हम क्या लिख सकते हैं, C/1 भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखा आएगा, इसका सॉल्व करते हैं तो 3 आएगा इसका एलसीएम, ये आ जाएगा 4C, 1 का टेबल में 3 टर्म्स में आएगा तो ये आ जाएगा 3C। इस प्रकार ये आ जाएगा 4C माइनस 3, यानी C/3। ये आया मेरा 2D बराबर, तो D बराबर क्या होगा, ये 2 इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड, यानी D किसके बराबर आ गया, C/6 के इक्वल है। यानी इस प्रकार ABD को हमने क्या कर दिया, C के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका क्या लेंगे, रेशियो A:B:C:D। तो अब क्या होगा, A के प्लेस में हमको क्या रखना होगा, 4/3C। B के प्लेस में क्या रखना होगा, C/2। C के प्लेस में तो हमारा C ही रहेगा, जबकि D के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, C/6। अब हमने क्या बताया था, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। ठीक है, पहले तो C कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3, ये आ जाएगा 1/2 क्योंकि ये कट गया कैंसर, ये आया 1/1 और ये आया हमारा 1/6। 3, 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा हमारा 6, यानी इस पूरे इक्वेशन को, यानी रेशियो को क्या करते हैं हम, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो 2 दिख रहा है, इसे 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3 2 जा 6, तो 4 2 जा क्या आ गया, ये हमारा 8 आ गया। उसी पर अगर 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 को 1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 1 को 6 से इंटू करें तो हमारा क्या आ जाएगा 6, और 6 का टेबल में 6 1 बार में आता है, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। इस प्रकार जो गिवन इक्वेशन है अब उसे हमको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ A के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा, 8, B के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, 3, C के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, 6, और D के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। इस प्रकार ये जो गिवन इक्वेशन था ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा।